हाय एवरीवन, दिस इज शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि एक बहुत बड़ा सवाल भाई कि चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी या स्पेशल एजुकेटर हो, ज्वाइनिंग को लेके बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स। और मुझे भी लगा कि सच में अगर कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ भी जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो और ऑथेंटिक चीज़ें, मुझे लगता है कि आई शुड शेयर विथ यू ऑल। तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए और आपको एक आइडिया हो यहाँ से कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है एक्चुअली। जो चंडीगढ़ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने यही सारी चीज़ें, जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और जो अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली आई थी, आई होप सो कि सबने भी देखा होगा। मेरे ग्रुप में जो भी हैं स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने देखा भी है। तो क्या था मामला और मीटिंग में क्या सारी चीजें बात हुई, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि चंडीगढ़ 2024 अपडेट, चंडीगढ़ सॉरी एच भूल गया, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट मीटिंग। ठीक है, तो भैया हुआ क्या कि अभी रिसेंटली 8 तारीख को शाम में लगभग 5 से 6 बजे के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। किसके बीच में? जो डायरेक्टर हैं हरिसुंदर पाल सिंह बरार, जिसको आप कहते हैं। तो उन्होंने, जो डायरेक्टर सर हैं बेसिक एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अब मीटिंग ऑर्गेनाइज क्यों की, उसके पीछे बात करते हैं। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का मेन मुद्दा यही था कि जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो अभी चल रहा है, चाहे जेबीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो और स्पेशल एजुकेटर हो, इसका स्टेटस क्या है, इसकी स्टेटस को चेक करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कई बातों पर चर्चा हुई और कई बातें ऐसी हैं जो निकल के सामने आई। कि पहली चीज कि जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा। दूसरी चीज, कब तक इनकी ज्वाइनिंग है, एक्सपेक्टेशन है कि कब तक इनकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और कुछ जरूरी मुद्दे थे जो टेक्निकल इश्यूज को लेके थे। किसको? टेक्निकल इश्यूज को लेके थे कि जो कि आ रहे हैं। और उस न्यूज इंफॉर्मेशन में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि कोविड की वजह से कोई भी बाधाएं हैं। उन्होंने जो मेजर प्रॉब्लम बताई, जो कि टेक्निकल इश्यूज को लेके हैं, कि अभी जो चीजें हैं वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो स्लो है। तो ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से और जो न्यूज इंफॉर्मेशन सामने आई। और यहां तक उन्होंने ये भी कहा, कौन? चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हरिसुंदर पाल सिंह बरार, जिनका नाम है। तो उन्होंने ये कहा कि एक रीजन था, एक फैक्टर था जिससे लग रहा था कि ज्यादा डिले होगा रिजल्ट का, जो कि जो स्पेशल एजुकेटर वाले थे उन पर जो स्टे लगा हुआ था कोर्ट की वजह से। पहली चीज तो इससे उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा डिले लगता था, लेकिन ये स्टे है, ये खुशी की बात है कि जो स्टे है वो हट चुका है और हम रिजल्ट और अपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई इश्यूज या जिक्र कहीं नहीं किया गया कि कोर्ट के ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है और जिसकी वजह से आपके रिजल्ट डिले हो या जिसकी वजह से कोई बाधाएं आए आपके रिजल्ट को जारी करने में या अपॉइंटमेंट्स देने में। अब बात कर लेते हैं इसमें ज्वाइनिंग की क्या बात हुई। ज्वाइनिंग की बात करें तो इन्होंने ऐसा कहा, ऐसी उम्मीद है, हर चीज के आगे अगर कोई वर्ड, एक होप, एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन जब लग जाती है तो वो चीज आप भी जानते हैं कि वो श्योरिटी नहीं होती। और न्यूज़पेपर में बहुत कम भरोसा होता है। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मैं न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता। तो मैं आपको भी कहूँ, लेकिन अब थोड़ी बहुत चीजें कहीं ना कहीं मीटिंग थी तो इस पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू है। इशू नहीं है, मतलब मीटिंग हुई इसकी वजह से मुझे इशू नहीं है। तो उसमें ज्वाइनिंग को लेके इन्होंने कहा कि जो भैया ज्वाइनिंग है, जो नए रिक्रूटमेंट्स है, जो 993 पोस्ट जिसमें जीबीटी, टीजीटी, पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर की थी, इनको हम नवंबर के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग दे देंगे, मतलब ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है मेरे जो माय डियर फ्रेंड्स हैं, जो भी भाई बहन है, उसे ये पता चलता है भाई कि पहली चीज देखिए, कोर्ट पे केसेस हो रहे हैं, ये बात सच है। अभी टीजीटी पे भी कुछ केसेस हुए हैं, पहली चीज। वहीं दूसरी चीज, अब ऐसा कोई मामला नहीं है, जैसे ईएसएम का था, अभी हियरिंग का उनका ऑर्डर भी नहीं अपलोड हुआ है। उसके पीछे आप देख रहे होंगे, उसमें जो भी ऑर्डर अपलोड हो रहा है उसमें एक लाइन जरूर लिख दी जा रही है, द आउटकम ऑफ दिस रिजल्ट विल बी, मतलब जिस ओए जो भी केस है उसके रिलेटेड होगा और उसका जो भी आउटकम होगा, जो भी कैंडिडेट्स अफेक्टेड होंगे उससे, उनके ऊपर वो अप्लाई होगा। ये लाइन जरूर उसमें लिख दी जा रही है। बाकी ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे। और
क्वेश्चंस वगैरह के जो लेके केस वगैरह हुए हैं, वो अभी रिसेंटली टीजीटी पे भी एक केस हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में पहली चीज अगर ये आ रही है कि कोर्ट केस की वजह से क्या रिजल्ट नहीं आएगा या रिजल्ट पे कोई इसकी वजह से डिले हो रहा है, तो आप अपने दिमाग से कतई भी निकाल दीजिए कि इसकी वजह से कोई डिले नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने जो मेजर प्रॉब्लम बताई कि वो टेक्निकल इश्यूज कुछ की वजह से जो अपडेशन है, साइट अपडेशन को लेके, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, तो इससे ये थोड़ा सा डिले का कारण हो सकता है। तीसरी चीज, ज्वाइनिंग इन्होंने नवंबर तक बोल दिया है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका इसी मंथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी का भी कोई मामला नहीं है, एंटिटी को उन्होंने कई बार बुलाया और ये सारी चीजें हैं जो चलती रहेंगी, लेकिन जेबीटी और एंटिटी हो सकता है ये सबको एक साथ ज्वाइनिंग कराएं, यही उम्मीद है अभी तक, यही उम्मीद है। मैं भी यही कहूंगा, एक्सपेक्टेशंस अभी तक यही है कि ये जेबीटी और एंटिटी को एक साथ ज्वाइन कराएं और 15 तारीख के बाद, अभी इधर दशहरे की थोड़ी सी छुट्टी वगैरह रहेगी, तो अभी जो स्टेटस यही है कि अब जल्द से जल्द इनके रिजल्ट्स वगैरह जारी किए जाएं और जिनका अभी प्रोसेस है वो ये हो सकता है। एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मीटिंग हो रहा है भाई, मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसमें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं नीचे वाले, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है कि भाई उनको, क्योंकि उनको जवाब देना होता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है और ये बात सच है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर है। और एक मामला ये भी है कि वहां पर टीचर पीपल रेशियो जो है वो थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, जो छात्र और शिक्षक रेशियो है वो बहुत ही, मतलब एक तरीके से देखेंगे तो बहुत ही गड़बड़ है। तो उन्होंने ये भी कहा मीटिंग में कि जो ये नई रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट करा के जो टीचर पीपल रेशियो है ये हमारा काफी अच्छा होगा, जिससे हमारी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है उसको मतलब और एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। वहीं एक चीज और इसमें कहा गया बजट को लेके भी, इसका मतलब जो सैलरी वगैरह के लिए इसमें बजट प्रॉपर पास होता है तब जाके आपको सैलरी वगैरह मिलती है, तो उस पर भी चर्चा हुई है। तो अगर दिमाग में कुछ लोगों के आ रहा था कि कैंसिल होगा, ये सब होगा, तो ये सब आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए भाई, कोई भी डाउट नहीं, एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे इतना सब्र किया है, थोड़ा और सब्र करिए, आपको जल्द ही, आशा करता हूं कि ये जो वैकेशंस हैं ये खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस चलते रहेंगे, केसेस ऐसे चलते रहेंगे, पेंडिंग है जो भी है चलता रहेगा। आपने केवीएस का देखा होगा, अभी तक केसेस चल रहे हैं, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं कि केसेस चलते रहते हैं, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि केसेस की वजह से डिले हो रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, यही न्यूज इन्फॉर्मेशन देनी थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।